गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में चर्चा किया था, जहाँ पे हमने सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। हमने यहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस सबट्रैक्ट करना और साथ ही साथ एडिशन करना भी हमने देखा था। तो सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर और वो सम्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 10/3। तो ये सवाल मैंने आपको दिया है, फटाफट से इसको जो है आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। सो ट्राई टू सॉल्व एवरीबडी 13/4 फ्रॉम 10/3। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ट्राई किया अपने बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, आपने अगर प्रश्न को ऑब्जर्व किया है तो 13/4 फ्रॉम 10/3 है। मतलब सबसे पहले आपको जो है 10/3 लेना होगा, उसमें से जो है 13/4 माइनस करना है। फ्रॉम मतलब इससे हमें इसको निकालना है ना। तो यहाँ पे कुछ जवाब आ रहे हैं मुझे। वेरी गुड बच्चों, जिसने भी ट्राई किया है और सवाल को जो उत्तर दिया है, प्रश्न को जो उत्तर दिया है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताऊंगी, आप लोग जो है आंसर्स को चेक कीजिए। सो 10/3 माइनस 13/4। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो हमें डिनोमिनेटर्स को क्या करना पड़ेगा, सेम करना होगा, है ना। हमें यहाँ पे 3 और 4 का जो है एलसीएम निकालना होगा। सो दोनों तो एक ही टेबल में तो कॉमन नहीं है, तो इसलिए 3 1 जा 3, 4 को एज इट इज रखूंगी, 4 1 जा 4। सो 3 into 4 का क्या आता है, 3 4 जा 12 जो है हमारा कॉमन, सॉरी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो 12 मैंने ले लिया है। सो इन 3 हाउ मच 12, 3 4 आता है। 4 हाउ मच 12, 4 3 12। सो 10 4 40 माइनस 13 3 कितना आता है, 39, है ना। 3 3 9, 3 1 3, 39। तो यहाँ पे 40 माइनस 39 कीजिए, कितना आता है। 40 माइनस 39 जब आप करोगे तो कितना आता है, इट इज 1/12। 1/12 जो है मेरा यहाँ पे जो है इसका आंसर आया है। तो इस मेथड को हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। इसको हमने क्या बोला है, ब्रह्मगुप्ताज मेथड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। ब्रह्मगुप्ताज मेथड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, है ना। तो इस मेथड को हम लोग, ब्रह्मगुप्ता जी का मेथड हम लोग एडिशन में भी अप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबने अपना आंसर्स चेक किया है? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे और एक जो है मैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिखती हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। तो जया का स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। जया का जो स्कूल है वो अपने फ्रॉम हर होम मतलब उसके घर से, इसका थोड़ा पिक्चर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ। स्कूल है ये, और ये घर से उसका डिस्टेंस क्या है, उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 7/10 किलोमीटर, ठीक है। शी टेक्स एन ऑटो फॉर ½ किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली। तो ½ किलोमीटर वो क्या करती है, ऑटो लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डिजाइन बना दिया है, समझ लीजिए कि वो ऑटो है। कितना किलोमीटर लेती है, ½ किलोमीटर ऑटो लेती है अपने घर से। उसके बाद एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। उसके बाद क्या करती है,
ये जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है वो वॉक करते हुए जाती है, ठीक है। यस, वॉक करते हुए जाती है। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। तो डेली वो कितना चलती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्राई कीजिए इसको करने के लिए, उसके बाद जो है मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो घर के स्कूल का डिस्टेंस उसका कितना है, 7/10 किलोमीटर है। वो हाफ किलोमीटर क्या करती है, ऑटो लेती है, ऑटो लेती है। और बाकी बचा डिस्टेंस जो है चलते हुए जाती है। तो कितना डिस्टेंस उसने डेली चल के जाती है अपने स्कूल को, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी। ट्राई किया आपने? ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आपको इंटरेक्शन करना है हमारे साथ। यस, ट्राई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है घर से स्कूल तक, 7/10 किलोमीटर है। उसमें ऑटो से कितना वो डिस्टेंस कवर करती है, हाफ। तो टोटल डिस्टेंस में अगर हम लोग ऑटो का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो डेली डिस्टेंस कितना चल के जाती है वो हमें मिल जाता है। यस और नो। तो अभी दोनों डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल नहीं। तो 10 और 2 का एलसीएम निकालिए, दोनों एक ही टेबल में कॉमन है, बिल्कुल है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। सो 2 into 5 कितना हुआ, 2 5 जा 10 जो है हमारा कॉमन जो है डिनोमिनेटर बनेगा। तो अपॉन 10 ले लेती हूँ डिनोमिनेटर में। 10 हाउ मच जा 10, 10 1 जा 10। 2 हाउ मच जा 10, 2 5 जा 10। 7 1 जा 7, 1 5 जा 5। तो 7 में से 5 निकालिए, 7 में से 5 निकालिए, कितना आता है 7 में से 5। तो कितना आया, इट इज 2, है ना। 2/10। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो चल के कितना डिस्टेंस कवर करती है वो, 1/5 किलोमीटर। 1/5 किलोमीटर। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया? ओके। तो फ्रैक्शंस के बारे में जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे दो शब्द जो है उसके हिस्ट्री के बारे में भी बोलूंगी, ठीक है। तो फ्रैक्शंस जो है अभी का हमने फाइंड आउट नहीं किया है बच्चों, अभी मैथमेटिशियंस ने उसको नहीं ढूंढा है। फ्रैक्शंस जो है कई साल से हम लोग उसको उपयोग करते जा रहे हैं, कई साल मतलब जनरेशन्स टुगेदर हम लोग वह बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एंशंट इंडिया में भी इसको मतलब पुरातन काल में भी इसको जो है फ्रैक्शंस को उपयोग किया जाता है। और संस्कृत में इसका अर्थ आपको पता है क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं भिन्ना। भिन्ना, भिन्ना का मतलब है ब्रोकन। संस्कृत वर्ड क्या है फ्रैक्शन के लिए, भिन्ना, इसका मतलब है ब्रोकन, ठीक है। इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, वो है भागा या फिर अंश भी कहा जाता है। मतलब पार्ट और पीस, है ना। फ्रैक्शन एक पार्ट या पीस ही है। क्यों बताइए, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में करते क्या है, हम लोग एक होल पार्ट में हम लोग डिविजन्स करते हैं, और उस एक डिवाइड हो किए गए पार्ट को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, फ्रैक्शंस के मदद से, है कि नहीं। और हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शंस को जो है सबसे पहले मैं इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट में कहा कब देखा था और कहाँ किस स्क्रिप्ट में देखा था, बख्शाली। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे पहले जो है फ्रैक्शंस को, मैथमेटिकल टेक्स्ट है ये एक्चुअली, ये स्क्रिप्ट क्या है, मैथमेटिकल टेक्स्ट है। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस को मैथमेटिकली उपयोग हमने कहाँ देखा था, उसको बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में देखा था। वो भी कब, 300 सीई में, 300
सी ही में हमने देखा था। तो वहां पे उन्होंने जो है हाफ का मतलब 1/2 का प्रयोग किया था। तो दिस मेथड ऑफ राइटिंग एंड वर्किंग विथ फ्रैक्शंस कंटिन्यूड टू बी यूज्ड इन इंडिया फॉर नेक्स्ट सेवरल सेंचुरीज। तो कई सालों, साल मतलब 100 years को हम लोग बोल सकते हैं ना, 100 टुगेदर years को हम लोग यहाँ पे जो है आर्यभट्टा जी ने, ब्रह्मगुप्ता जी ने, सिद्धाचार्य जी ने, फिर महावीराचार्य ने, कई सारे मैथमेटिशियंस ने जो है इसको कई काल में 499 हो सकता है, फिर 850 में उसको उपयोग किया है, फिर 628 में, है ना। तो कई ऐसे ईस्वियों में जो है इसको इंडिया में हमने उपयोग किया है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस का जो है हिस्ट्री है। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने जो है फ्रैक्शंस के ऊपर हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेस में इसके ऊपर एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, सभी को जो है पढ़ के आना है, ठीक है। ऑलराइट। तो आज हम लोग यहाँ पे जो है हमारा अगला चैप्टर जो कि है प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस, 8th चैप्टर को अभी स्टार्ट करेंगे। प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस। सो प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लोग कई सारे आर्टवर्क्स के बारे में जानेंगे, फ्री हैंड डिजाइन्स जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्पेशली जब आप रंगोली निकालते हो ना, वहाँ पे फ्री हैंड डिजाइन भी होता है, फिर वो डॉट डाल के रंगोली आप बनाते हैं। तो वहाँ पे कई सारे हम लोग शेप्स का उपयोग करते हैं, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, या फिर कुछ कर्व्स भी हो सकते हैं। तो इन सारे शेप्स के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, यूजिंग कंपास रूलर की मदद से सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्क्वायर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर रेक्टेंगल के बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे विषयों के बारे में जो है इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया किसके बारे में, बताइए। जब आप रंगोली निकालते हैं या फिर कोई भी ड्राइंग करते हैं, तो आप कई सारे शेप्स का मदद लेते हो, है कि नहीं। वो ट्रायंगल हो सकता है ना, या फिर सर्कल हो सकता है, या फिर स्क्वायर हो सकता है, या फिर ऐसे रेक्टेंगल हो सकता है, यस और नो। या कई कबार आप ऐसे कुछ डिजाइन्स करते हो, फ्री हैंड हम लोग बोलते हैं, है ना। फ्री हैंड ऐसे आप डिजाइन्स करते हो ऐसे समुद्र की वेव्स बनाने के लिए, है कि नहीं। या फिर आप लोग ऐसे पत्थर को दिखाने के लिए ऐसे आप ऐसे कुछ डिजाइन करते हो ड्राइंग में, यस और नो, है कि नहीं। तो ऐसे आप लोग क्या करते हो, इन कई सारे लाइन का उपयोग करते हो, ऐसे कर्व्स निकालते हो, है ना, है कि नहीं। आई एम सॉरी। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है कर्व्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्स बोलते हैं। तो कर्व मतलब क्या है, दे आर एनी शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर विद यूजिंग अ पेंसिल which includes straight lines, circles, and even other figures. I'm sorry. They are any shapes that can be drawn on paper with a पेंसिल। तो हम लोग यहाँ पे पेंसिल की मदद से जो है इस तरह के डिजाइन्स जो है हम लोग बनाते हैं, है ना। आजकल मेहंदी डिजाइन अगर आप देखोगे वहां पे भी ये बहुत कॉमन है, ऐसा नो।
यस, विथ अ पेंसिल विच इंक्लूड्स स्ट्रेट लाइंस। इसको, इसमें जो है स्ट्रेट लाइन भी इंक्लूड होता है, सर्कल और बाकी सारे जो फिगर्स हम लोग उपयोग करते हैं वो भी जो है इंक्लूड इसमें रहता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? कर्व। ठीक है। यस, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यस, तो इनको हम सब क्या बोलते हैं? कर्व्स बोलते हैं। तो आप रंगोली में देखते हो उसे, मेहंदी में देखते हो, ड्राइंग्स में देखते हो, है ना? यस, तो मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे। इस सभी ने किया? ऑल राइट। अब हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में। ऑल राइट, अब हम लोग सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो सर्कल दिखता कैसा है? सर्कल के एग्जाम्पल्स बताइए थोड़े बच्चों, सर्कल के एग्जाम्पल्स बताइए। सबसे पहला मून है, फिर सन है। मून तो शेप बदलता रहता है ना, हाफ मून भी होता है, फुल मून भी होता है। तो जब फुल मून बनता है तब सर्कल बनता है कि नहीं? यस, उसके बाद आता है हम आप सबका फेवरेट फुटबॉल, है ना? फुटबॉल किस किस को पसंद है गेम? फिर हमारा जो क्रिकेट का बॉल होता है ना, वो भी सर्कल ही होता है। तो कल किसने मैच देखा? हमारे जो है वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है कि नहीं? तो ये सबसे हम हमारे लिए जो है सबसे ज्यादा गर्व की बात है ना? हमारे मेंस क्रिकेट टीम जो काफी सारे जो है वर्ल्ड कप लेके आ रहे थे, तो साथ ही साथ हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भी जो है वर्ल्ड कप हासिल किया है कि नहीं? यस, तो ये सभी क्या है? सर्कल्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। तो सर्कल कुछ इस तरह से दिखता है। यस, तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे सर्कल के मीनिंग के बारे में। सबसे पहले बताइए सर्कल का मीनिंग क्या है? कोई बता सकता है सर्कल का मीनिंग क्या है? एनीबडी? अभी तो आप सर्कल के बारे में नहीं सीख रहे हो, सर्कल को तो आपने बहुत, है ना, वर्ष से ही जाना होगा, है कि छोटे थे तब से उसका रहे हो क्या नहीं? सो इट इज अ राउंड शेप्ड फिगर। ये दिखने में कैसा होता है? राउंड शेप फिगर होता है इसका, राउंड शेप फिगर। इसके जो है कोई कॉर्नर्स या एजेस नहीं होते हैं। नो कॉर्नर्स और एजेस, तो कोई कॉर्नर्स और एजेस नहीं होता है कि नहीं? कहीं तो कॉर्नर या एज है। ये एक राउंड शेप फिगर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो जैसे हम लोग स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में साइड्स बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं, है ना? तो वहां पे भी डायगोनल्स होते हैं, अल्टीट्यूड्स होते हैं, है कि नहीं? तो कई सारे जो फिगर्स है वहां पे हम लोग उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। वैसे ही सर्कल में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सर्कल हम लोग उसको बोलते हैं। तो उन पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला इसके जो मिडिल होता है, या फिर हम लोग इसको जो बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। एक मिनट। सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सबसे बीच का जो पॉइंट होता है ना, मिडिल ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बाकी के जो यहाँ पे पार्ट्स हैं मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, हाँ बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे जो आप सर्कल देख रहे हो, सर्कल हमने बनाया कैसा है, यहाँ पे जो है आप लोग क्या देख सकते हो, वहां पे बाउंड्री है कि नहीं, सर्कल की, है कि नहीं? आप देख सकते हो क्या नहीं, यहाँ पे जो है आ, जो बाउंड्री आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर से बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, है ना, जो सर्कल हम लोग बोलते हैं कि राउंड शेप है, तो राउंड शेप का जो ये हम लोग बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीबडी? इसको हम लोग सर्कम्फरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कम्फरेंस। सरकमफ्रेंस। ठीक है। और ये जो इतना डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं, सेंटर से स्टार्ट होकर बाउंड्री तक, सर्कल के बाउंड्री तक जो मैंने यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ की है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। ओके। तो अगर जिसको यहाँ पे मैं फुल लाइन ड्रॉ करूंगी, तो ये जो लाइन है वो एक एंड से स्टार्ट होकर सर्कल के दूसरे एंड तक टच हो रही है, पासिंग द रेड सॉरी पासिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल को पास होते हुए दोनों एंड, सर्कल के एंड्स को अगर वो टच हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डायामीटर। ओके। 1 मिनट, हाँ बच्चों। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ, 1 मिनट मुझे समय दीजिए। गोकुल सर, आर यू देयर इन द मीटिंग? गोकुल सर, कार्तिक सर, आर यू देयर? am I audible now? सर, आर यू? यस बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। यस, सबसे पहले हम लोग सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे। तो ये है हमारा सर्कमफ्रेंस, सर्कल का। जो आप रेड कलर का जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये पूरा जो राउंड है, को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस मतलब जो सर्कल का बाउंड्री होता है ना, उसको हम लोग जो है सरकमफ्रेंस बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग सेंटर देख सकते हो, तो जो मिडिल ऑफ द सर्कल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर द सर्कल बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रेडियस की। तो ये है रेडियस। तो रेडियस जो है ऐसे पूरा ऐसे भी हो सकता है। तो रेडियस जो है कहीं पे भी सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टार्ट होकर सर्कल एक एंड को वो छूता है, तो उस लाइन को हम लोग जो है रेडियस बोलते हैं। ठीक है। यस। डायामीटर मतलब सर्कल के दोनों एंड्स को वो छूता है, बट इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के दोनों एंड्स को वो छू के जाता है, दोनों एंड्स को वो छू रहा है, बट यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल से वो पास होके होते हुए जाता है, तो इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर क्या है? सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम लोग बोलते हैं इसको। ओके। यस, देख सकते हो, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ऑलराइट। अब हम लोग बात करेंगे कॉर्ड के बारे में। यस, दिस इज कॉर्ड। यहाँ आप देख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड का मतलब क्या है? कोई बता सकता है इस पिक्चर को देखकर? कॉर्ड का मतलब क्या है, बताइए मुझे, ट्राई कीजिए। सो कॉर्ड का मतलब है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के कोई दो पॉइंट्स को वो टच करता है। ठीक है। कॉर्ड का मतलब क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट्स विच मीट्स एनी टू पॉइंट्स लोकेटेड ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? दो पॉइंट्स को जो है छू रहा है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स है यहाँ पे, ए और सी, उसको टच कर रहा है, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल का। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हम लोग सेक्टर बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? सेक्टर का मतलब क्या है, बताइए मुझे। सेक्टर मतलब क्या?
ट्राई कीजिए। सो सेक्टर का मतलब है ये एक रीजन जहां पे दो रेडियाई ऑफ द सर्कल हैव बीन इंटरसेप्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म एन आर्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेंटर से लेकर यहाँ तक बी तक एक रेडियस है, और सेंटर से लेकर यहाँ सी तक एक रेडियस है, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक आर्क है ना। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर एक रीजन है जो जिससे कि जो है, सॉरी, सेक्टर एक रीजन रीजन होता है बच्चों। सर्कल में जो है सेक्टर एक रीजन होता है। यहाँ पे जो है हम लोग इसको कैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, दो रेडियाई और एक आर्क की मदद से जो है इस रीजन को हमने बनाया है, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टैंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो टैंजेंट आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह से है। टैंजेंट का मतलब क्या है बताइए, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टैंजेंट। सो टैंजेंट का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच होके जाता है, टच होते हुए जाता है। ओके, एट ओनली वन पॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी पे ये टच हो रहा है, ये इसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक ही पॉइंट पे, एट ओनली वन पॉइंट, कैन यू सी दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को वो जो है टच करते हुए लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। तो टैंजेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, क्वाड्रेंट देखिए। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट बताइए, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, कहाँ सुना है आपने क्वाड्रेंट का मतलब। क्वाड्रेंट का मतलब है अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल और ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये सर्कल का जो है वन फोर्थ पार्ट है। ठीक है, यस। सेक्टर हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, अभी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या है बताइए। सॉरी, मैंने रेडियस पे क्लिक किया है, सॉरी। सेमी सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल के आधे हिस्से को, हाफ ऑफ द पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये हाफ ऑफ द पार्ट है। इसको एक मिनट में मूव करती हूँ। यस, ये जो है सेमी सर्कल है। ठीक है, ऑलराइट, ये जो है आप लोग क्या देख रहे हो, बी और डी क्या है, ये जो है सेमी सर्कल है। सर्कल के हाफ ऑफ द पार्ट को जो है हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल बोलते हैं। फिर यहाँ पे आर्क आ गया। आर्क का मतलब क्या है, ये देख रहे हो ना, बी से लेकर सी तक जो हमारा सरकमफ्रेंस का जो एरिया हाईलाइट हुआ है, उसमें पूरा जो हाईलाइट नहीं हुआ है, सिर्फ सर्टेन पोर्शन है हाईलाइट हुआ है कि नहीं। तो आर्क का मतलब है इट इज अ पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल लाइक अ कर्व्ड लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे जो है दो पॉइंट सी और बी को जो है, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर जो दो पॉइंट्स है बी और सी, उनको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये सरकमफ्रेंस के ऊपर ही एक कर्व्ड लाइन सेगमेंट, कर्व्ड मतलब राउंड, देख सकते हो आप, कर्व्ड लाइन सेगमेंट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सभी जो है पार्ट्स ऑफ द सर्कल है बच्चों। ठीक है, सरकमफ्रेंस, आर्क, सेमी सर्कल, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, क्वाड्रेंट, क्वाड और टैंजेंट। ठीक है, तो ये सभी जो है सर्कल में जो है हम देख सकते हैं। यस, तो आई होप सभी को जो है इस टॉपिक के बारे में समझ आया है, सर्कल का मीनिंग, उसके पार्ट्स ऑफ अ सर्कल के बारे में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के कंस्ट्रक्शन और बाकी बचे हुए जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।